आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये सुंदर सा अवसर दिया कि मैं एक बार फिर से प्रभु के वचन को लेकर आप सबके मध्य में आ सकूँ। और ये आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज मदर्स डे है और मदर्स डे बहुत ही आशीषित दिन है हम माँओं के लिए, जो माताएं हैं। और माताओं के लिए प्रभु के वचन में से बहुत सारी बातें कही गई हैं कि माताएं किस रीति से अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए आशीष का कारण बनती हैं। और जो मम्मीज़ हैं, जो माताएं हैं, वो परमेश्वर की योजनाओं में आती हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े काम वो पूरा करती हैं। और बाइबल में हम एक ऐसी ही माता के विषय में देखते हैं जिसने अपने जीवन के कठिन परिश्रम में भी, जिसने अपने जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन सब के बीच में भी वो अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनी। तो जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ निकाले निर्गमन उसका 2 अध्याय और 2 पद से जब आप पढ़ेंगे, 2 पद से लेकर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 अध्याय 1 से। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की एक स्त्री को ब्याह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि बालक सुंदर है, वह उसे 3 महीने तक छिपा रखी। जब वह उसे छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर मिट्टी की चिकनी राल लगाई और बालक को उसमें रखकर नदी के कांसों के बीच छोड़ आई। और उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे कि क्या हाल होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु सचमुच बहुत महान और सामर्थी परमेश्वर है, और हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं एक स्त्री जो कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक स्त्री को ब्याह कर लिया, और उसके घर में एक बालक उत्पन्न हुआ। और यह घटना मिस्र देश की है, जब इजरायली मिस्र देश में गुलामी में थे। और गुलामी के दौरान ही, गुलामी के काफी साल बीत चुके हैं। इस दौर में जब यह घटना घट रही है, गुलामी के काफी साल बीत चुके हैं और लोग हताश हैं, परेशान हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो परमेश्वर को दुहाई देते थे कि किस रीति से उनका छुटकारा होगा, और परमेश्वर के उनकी दुहाई परमेश्वर के कानों तक पहुंचती थी। और एक स्त्री गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और उसी समय मिस्र के राजा ने एक आज्ञा निकाली कि जितने इब्री पुरुष और स्त्रियां हैं, उनके जो बालक हैं, बालिका नहीं, बच्चियां नहीं, जो बालक है, जो बेटा है, जो 2 वर्ष की आयु से छोटा है, उनका कत्ल कर दिया जाए। और उसी दौरान योकेबेद नाम की एक स्त्री, जिसको एक बालक उत्पन्न हुआ, और उसने अपने बेटे को 3 महीने तक छुपा कर रखा। और जब मैं इस वाक्य को, इस वचन को जब मैं पढ़ रही थी, मैं सोचने लगी कि कोई कैसे एक नवजात शिशु को छुपा कर रख सकता है। एक बालक जब वो पैदा होता है, एक बच्चा जब वो जन्म लेता है तो वो रोता है। अगर वो ना रोए तो उसे डॉक्टर रुलाता है, उसको मारा जाता है, पीछे से पकड़कर उल्टे पैर लटकाकर पीछे से मारा जाता है कि बच्चा रोए ताकि उसकी आवाज खुल जाए। लेकिन उस जमाने में दाइयां थी, दाइयां भी, आज भी दाइयां है। बहुत सारे गाँवों में अगर आप जाएंगे तो आपको दाइयां मिलेगी। वो विलेज में जहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है, वहां पर आज भी दाइयां काम करती हैं। तो जो बालक जो जन्म लेते हैं, बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनको दाइयां जन्म के बाद उनको रुलाती है ताकि उनकी आवाज खुल जाए, ताकि वो उनका गला साफ हो, ताकि बच्चा रोए, और रोने से पता चलेगा कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है। और मैं इस बात को सोच रही थी कि कोई कैसे एक बालक को छुपा कर रख सकता है, वो भी 3 महीने तक। क्या वो बालक रोता नहीं होगा? किस रीति से उसकी माँ ने उन समस्याओं का सामना किया होगा? और मैं इस बात को मनन कर रही थी, सोच रही थी, क्योंकि एक बच्चे को रोने से कोई नहीं रोक सकता। कभी उसे भूख लगती है, कभी उसे प्यास लगती है, और कभी उसके पेट में दर्द होता है, कभी वो बच्चा अपने बिस्तर को गीला कर देता है, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं चलता उसे क्या हो रहा है। मम्मी देख कर समझ पाती है वो बच्चा इसलिए रो रहा है, और बच्चा जब रोता है तभी माँ देखने जाती है कि क्यों रो रहा है। तो किस रीति
से इस माँ ने अपने 3 महीने तक अपने बालक को छुपा के रखा होगा, मैं इस बात को सोचकर आश्चर्य में पड़ जाती हूँ। और लेकिन हम देखते हैं कि 3 महीने के बाद उसने एक टोकरी ली और एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने सरकंडों की एक टोकरी बनाई और उसमें मिट्टी की राल लगाकर उसे नील नदी के कांसों के बीच में छोड़ दिया। और उसकी बहन जो मरियम जो थी वो दूर खड़ी हुई देख रही थी कि इस टोकरी का क्या होता है। मैं उसकी बहन के बारे में भी सोच रही थी कि वो कितनी बहादुर थी, जो पानी के बीच में खड़ी थी, जो नदी में कांसों के बीच में खड़ी थी। वो ब्रेव थी, वो बहादुर थी और वो निस्वार्थ थी। उसे अपने भाई की चिंता थी। हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत अद्भुत है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो बहुत ही अद्भुत है। और ये बालक यहाँ पर आप पढ़ेंगे जब आप 6 पद में, वहां पर आपको मिलेगा 5 पद में, तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई और उसकी सखियां नदी के किनारे टहलने लगी और उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने को कहा। जब उसने उसे खोल कर देखा तो एक रोता हुआ बालक है, तो उसने उस पर तरस आया। उसने कहा, यह तो जरूर किसी इब्री का ही बालक होगा। हालेलुया। तब इस बालक की बहन फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से मैं किसी दाई को तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बालक को दूध पिलाया करे। हालेलुया। बहन जो बहुत ही बहादुर है और बहुत ही निस्वार्थ है और आज्ञाकारी है, उसे उसकी माँ ने आज्ञा दिया कि वो इस टोकरी का ध्यान रखे कि इस टोकरी का क्या होता है। उन्हें नहीं पता है। जब योकेबेद के मन में ये योजना आई होगी कि मैं एक टोकरी बनाकर उस पर राल लगाकर पानी पे छोड़ दूंगी, मूसा की माँ के मन में ये योजना बिल्कुल नहीं आई होगी कि फिरौन की ही बेटी उस बालक को उठाएगी। लेकिन नहीं, ये परमेश्वर की योजना में शामिल थी। ये परमेश्वर की योजना में शामिल था कि उस बालक का क्या होगा। उसने अपने बेटी से कहा, सिर्फ टोकरी पर नजर रखना, फिर देखना टोकरी का क्या होता है। और वो लड़की जो पानी के बीच में अपने भाई को छोड़ने आई थी, वो दूर कांसों के बीच छुप कर देख रही थी कि इस टोकरी का क्या था। ठीक समय पर फिरौन की बेटी नील नदी में नहाने के लिए आई अपनी सहेलियों के साथ। और हम देखते हैं किस रीति से वो बालक उसके हाथ आता है और वो साहसी है, बहादुर है। उसकी बहन बहादुर है। वो फट से उसके सामने जाकर कहते, क्या मैं तेरे लिए इब्री स्त्रियों में से किसी एक दाई को बुला कर लेकर आऊं जो तेरे लिए इस बच्चे की सेवा करे। उसने कहा, हाँ जा, बुला के ले आ। और वो जाकर उस बच्चे की ही माँ योकेबेद को बुला कर लेकर आती है और फिरौन की बेटी ने उसे दिया कि वो उसके लिए उसको दूध पिलाए। जाहिर सी बात है, जब उसने बेटे को जन्म दिया तो माँ को दूध भी उतर आया होगा। सचमुच हमारा परमेश्वर अद्भुत है। उसने अपने ये एक योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। परमेश्वर का काम अद्भुत है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या योजनाएं हैं, परमेश्वर की क्या योजना है। लेकिन हमें, यदि हम विश्वासी हैं, यदि आप एक विश्वासी माता हैं, यदि आप एक विश्वासी बहन हैं, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं, सरकमस्टेंस चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ ये देखना है, आपको प्रभु की तरफ देखकर चलना है, क्योंकि उसकी एक योजना है जो हम नहीं जानते लेकिन वो जानता है। और योकेबेद को भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा। उसके दिमाग में सिर्फ इतना आया कि मैं एक टोकरी बनाऊंगी और अपने बालक उसमें रखूंगी और उन्हें कांसों के बीच में छोड़ दूंगी, फिर देखते हैं क्या होगा। मरियम ने भी, उसकी बहन ने सोचा होगा कि देखते हैं क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने कुछ और सोचा। परमेश्वर की योजना कुछ और थी और वो बालक फिरौन की बेटी के हाथ में लगा और वो बालक फिर से अपनी माँ के पास गया। फिर से उसकी बहन नहीं, फिर से उसके माँ के दाई के रूप में उसकी माँ आई और 12 वर्ष तक उसकी सेवा टहल करती रही। उसे अपना दूध पिलाया और उसे 12 वर्ष तक उसकी सेवा टहल करती रही। और फिर से वो उसे फिरौन की बेटी के पास लेकर आई और फिरौन की बेटी ने उसे अपना बेटा माना। और फिर फिरौन की शिक्षा, उसकी पढ़ाई लिखाई, विद्या का ज्ञान, मूसा की शिक्षा, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी विद्या का ज्ञान, जो उसे विद्या जो मिली, यदि आप प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 22 पद में पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 22 पद में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 22 पद में लिखा हुआ है, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या
पढ़ाई गई और वो वचन और कर्म दोनों में बहुत ही सामर्थ्य था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है। मिस्रियों से बचाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को मिस्रियों के ही घर में रखा और वहीं पर उसका पालन पोषण होता है। मिस्र के राजा के छत्र छांव में वहां की विद्या उसको मिलती है, वहां की पढ़ाई लिखाई, वहां के वेदों का ज्ञान उसको मिलता है और वो वहां पर बड़ा होता है, एक जवान बनता है और वो अपने काम को, अभी उसको पता नहीं है कि उसको कोई काम पूरा करना है, लेकिन वो बस बड़ा हो रहा है। और एक समय उसके जीवन में एक समय ऐसा आया जो उसकी जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक नया मोड़ लेकर आया। हालेलुया। जाहिर सी बात है, योकेबेद ने जब अपनी बेटे को फिर से फिरौन के बेटी के हाथ में दिया होगा तो वो प्रार्थना करती होगी। माँ की प्रार्थना कंटिन्यू थी, माँ की प्रार्थनाएं जारी थी, माँ की प्रार्थनाएं हमेशा अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारती रहती थी कि मेरा बेटा वहां पर है, मेरा बेटा वहां पर है, तू उस पर नजर रखना। हालेलुया। उसका भाई हारून भी प्रार्थना करता होगा, उसकी बहन मरियम भी प्रार्थना करती होगी और घर में प्रार्थनाएं चलती थी। प्रार्थना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय बहनों, जो माताएं मुझे सुन रही है, जो बहनें मुझे सुन रही है, प्रार्थनाएं बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए। प्रार्थना आपके परिस्थितियों में सुधार लेकर आती है। प्रार्थना परमेश्वर की योजना को क्रमबद्ध तरीके से पूरा होने में बहुत बड़ा काम करती है। प्रार्थना ही है जो सब कुछ परमेश्वर की योजना को पूरा करने में आपकी सहायता करती है। हालेलुया। और बालक बड़ा हो रहा था और एक दिन उसके मन में आया कि मैं अपने भाइयों से मिलने को जाऊंगा। एक दिन उसके जीवन में ऐसा भी आया, वो सोचता था, पहले तो वो सोचता होगा कि मैं एक मिस्री हूँ और उसकी माँ फिरौन की बेटी उसे मिस्र के तख्त तक पहुंचाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा मूसा मिस्र पर राज्य करे, मिस्र के धन संपत्ति का मालिक बने और एक रानी को ब्याह करे और मिस्र देश को एक राजा के समान चलाए। लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं थी, परमेश्वर की ये योजना में शामिल नहीं था। परमेश्वर की योजना कुछ और है, परमेश्वर की योजना कुछ और है। और माँ की प्रार्थना चल रही थी, माँ की प्रार्थना चल रही है, एक तरफ फिरौन की बेटी की योजना भी चल रही है। लेकिन एक समय ऐसा आता है मूसा की जिंदगी में, बालक जो पानी में से निकाला गया, उसका जीवन में एक ऐसा समय आता है कि जब उसने एक डिसीजन लेना पड़ा। उसकी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है, जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ जरूर निकालें। इब्रानियों 11 अध्याय 24, 25, 26, 27। तो जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ है, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के बड़े भंडार से बड़ा समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। हालेलुया। और विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हालेलुया। सचमुच हमारा प्रभु कितना अद्भुत है। विश्वास ही से मूसा की जिंदगी में एक ऐसा समय आया जब उसके मन में आया कि मैं अपने भाइयों से मिलूंगा, मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। और वहां पर एक ऐसी घटना घटती है, उसके हाथ से एक अपराध होता है। अपने भाई को बचाने के कारण, अपने ही यहूदी भाइयों को बचाने के कारण और वही उसके लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। और उसके सामने एक डिसीजन की घड़ी आती है, जहां पर उसे डिसीजन लेना था कि वो क्या चुनाव करेगा, उसको क्या चुनाव करना है, वो चुनाव क्या होगा। और बाइबल कहती है कि वो विश्वास ही के कारण, माँ की प्रार्थनाओं ने उसके अंदर वो विश्वास को भर दिया था। विश्वास ही के कारण उसने सही डिसीजन लेने में वो आगे बढ़ सका। लिखा है, विश्वास ही के कारण उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास ही के कारण उसने मिस्र के तख्त को रिजेक्ट कर दिया। विश्वास ही के कारण मिस्र का जो भंडार था, धन का बड़ा भंडार, उन सबको उसने रिजेक्ट किया, छोड़ दिया। विश्वास ही के कारण उसने मिस्र को छोड़ दिया
क्योंकि उसकी आंखें मानो फल पाने की ओर ताकती हुई चली जा रही थी। ये कैसे हुआ मेरे प्रिय बहनों? ये माँ की प्रार्थनाएं थी। ये माँ, मूसा की माँ योकेबेद की प्रार्थना थी। वो माँ कभी शांत नहीं बैठी होगी जिसने अपने बेटे को अपने से अलग किया और मिस्र में जाने दिया। मिस्रियों के बीच में ही वो बड़ा हो रहा था। मिस्रियों की शिक्षा उसे मिल रही थी, मिस्रियों का ज्ञान उसे मिल रहा था, मिस्रियों के बीच में ही वो बड़ा हो रहा था। वो प्रिंस के समान बड़ा हुआ, लेकिन माँ की प्रार्थना उसे कवर कर रही थी, माँ की प्रार्थना उसे सपोर्ट कर रही थी, माँ की प्रार्थना उसे मजबूत कर रही थी। माँ की प्रार्थना उसे उस बुलाहट में लेकर आ रही थी जिस योजना के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। परमेश्वर ने उसे मिस्र का राजा होने के लिए नहीं बुलाया था। परमेश्वर ने उसे मिस्र का तख्त पर बैठने के लिए नहीं बुलाया था। ये योजना फिरौन की बेटी की थी। ये योजना मूसा जिसने उसे पानी में से उठाया फिरौन की बेटी की थी। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। परमेश्वर की योजना थी कि वहां पर जो 15 लाख से भी ज्यादा जो इजरायली लोग गुलामी में थे, परमेश्वर की योजना थी कि मूसा के जरिए मैं उन लोगों को गुलामी में से निकलवाऊंगा। और ये परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए सबसे पहले मूसा को एक डिसीजन लेना पड़ा। उसे अपने आप को मिस्र से अलग करना पड़ा। और जैसे ही उसने मिस्र के तख्त को उसने अलग किया अपने से, जैसे ही उसने फिरौन की बेटी के पुत्र होने से इनकार किया, जैसे ही उसने ये फैसला लिया कि नहीं, मुझे सुख विलास की जिंदगी नहीं, मैं अपने भाइयों के साथ दुख उठाना ही मुझे पसंद है, वही मेरे लिए सही है, जैसे ही उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरा एक परमेश्वर है, फिरौन के देवी देवता, मिस्र के देवी देवता मेरा ईश्वर नहीं है, मेरा ईश्वर एक है, उसका नाम यहोवा परमेश्वर है, और वो नहीं चाहता कि मैं किसी के सामने सर को झुकाऊं। जैसे ही उसने ये दृढ़ निश्चय लिया, वो नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाइड हो गया। हालेलुया। उस महान योजना को पूरा करने के लिए वो क्वालिफाइड हो गया और मिस्र से अलग होने के लिए उसे रेगिस्तान में जाना पड़ा, वहां पर तैयारी के लिए। जब उसने मिस्र के तख्त को छोड़ा था वो 40 वर्ष का था। फिर 40 साल वो मिद्यानियों के बीच में रहा और परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई, परमेश्वर से उसका इनकाउंटर हुआ और परमेश्वर उससे अपनी योजना के विषय में बातें करता है। ये सब कैसे हुआ? मूसा कैसे अपनी बुलाहट को पूरा करने के मार्ग पर चल पाया? वो माँ की प्रार्थना थी। वो माँ की प्रार्थना थी जो उसे मजबूत बना रही थी। वो माँ की प्रार्थना थी जो उसे अपने यहोवा परमेश्वर की याद दिलाती थी। वो माँ की प्रार्थना थी जो मिस्र के देवी देवता उस पर हावी नहीं हो पाए। वो माँ की ही प्रार्थना थी जो मिस्र का जादू टोना, जो सारे संसार में फेमस है कि वहाँ के जादू टोने बहुत फेमस है, ये है वो है, लेकिन वो माँ की प्रार्थना ही थी जो मिस्र के जादू टोना उस पर हावी नहीं हो पाया। हालेलुया। हमें इस बात को जानना है मेरे प्रिय बहनों, हमें इस बात को जानना है, हमें इस बात को समझना है कि यू आर ए वैल्यूबल। आप बहुत वैल्यूबल हैं। आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण हैं। आप अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण हैं। आपके बच्चे आपको ताकते हैं जैसे हम अपने परमेश्वर को निहारते हैं। बाइबल कहती है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। ठीक उसी रीति से एक बच्चा अपनी माँ को निहारता है, अपनी माँ को ताकता है। आप जो परवरिश अपने बच्चों को देंगे, आपके बच्चे वो ही बन जाएंगे। आप जो करती हैं, आपके बच्चे वो ही बन जाएंगे। तो आपकी प्रार्थना ही है जो उन्हें जीवन देगी। आपकी प्रार्थना ही है जो उन्हें मजबूत बनाएगी। आपकी प्रार्थना ही है, यदि परमेश्वर ने उनको अपनी सेवा के लिए बुलाया है तो वो उस सेवकाई को पूरा कर पाएंगे। आपकी प्रार्थना, आपके घुटने, आपके आंसू परमेश्वर के सिंहासन को हिलाएंगे। और आपकी प्रार्थनाओं में इतना बल है, इतनी ताकत है कि आप परमेश्वर के सिंहासन को खींच कर नीचे ला सकते हैं। हालेलुया। बिकॉज You are valuable. You are blessed. Hallelujah. आप एक आशीषित माँ है, आप एक आशीषित बहन है। यदि आप एक बहन हैं तो अपने भाई बहनों के लिए आशीष का कारण बने, ब्रेव बने, आत्मा में मजबूत, आत्मा में बहादुर बने। और यदि आप एक माँ हैं तो आप बहुत आशीषों का स्रोत परमेश्वर ने आपको बनाया है। आप उनके लिए आशीष का कारण हैं। हो सकता है परिस्थिति आपके अगेंस्ट हो। आप कहेंगे कि आप प्रचार कर रही हैं तो आपको लगता है सब कुछ ठीक है। मेरे प्रिय बहनों, मूसा जहाँ जन्म लिया था
वहां पर कुछ भी ठीक नहीं था। वो गुलामी में थे। एक रोटी को 4 जन बांट कर खाते थे। दिन रात काम करते थे, दिन रात खटते थे, दिन रात मेहनत करते थे और उन्हें भरपूर रोटी नहीं मिलती थी। लेकिन उन परिस्थितियों में भी, उस भूख में भी, उस प्यास में भी, उस गरीबी में, उस तंगई में, उस गुलामी के जीवन में भी वो माँ अपने यहोवा परमेश्वर को कभी नहीं भूली और उसके यहोवा परमेश्वर ने भी उसको नहीं भूला। उसके बेटे को उसके पास लेकर आया और फिर उसके जरिए बहुत बड़ी सेवा को पूरा किया। हालेलुया। ये वही मूसा है, ये वही मूसा है, वो वही बालक है जिसे पानी में से निकाला गया और उसका नाम मूसा रखा गया। उसने बड़ी सेवा को अंजाम दिया। परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई, परमेश्वर ने उसको अनॉइंट किया, अपनी सामर्थ से भरा। फिर वो फिर से उसी मिस्र में फिर से बैक करता है। उन 15 लाख से भी ज्यादा इजरायलियों को लेकर वहां से वो बाहर निकलता है और फिर इसी मूसा के जरिए ही बड़े बड़े काम हो रहे हैं। चट्टान से पानी निकल रहा है, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया गया परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। लेकिन ये कौन था? ये मूसा थी। और उसके पीछे कौन थी? उसकी माँ योकेबेद थी। माँ की प्रार्थना ने आज एक बालक को जो मिस्र में फंसा हुआ था, अगर वो मिस्र के तख्त को अपनाता, यदि वहां की धन दौलत को देखकर अगर उसकी आंखें चुंधिया जाती, अगर वो सही फैसला नहीं लेता, तो आज ये सेवा पूरी नहीं होती। आज इतिहास में इस बात को कोई नहीं जानता और आज हम प्रभु के वचन से इस बात का प्रचार नहीं कर रहे होते। लेकिन ये माँ की मजबूत प्रार्थनाएं थी। हालेलुया। ये माँ की मजबूत प्रार्थनाएं थी जो उस बालक को अपनी सेवा को, अपनी दौड़ को पूरा करने में इतनी सामर्थ भर दिया, इतनी सामर्थ भर दिया कि उसने अपने दौड़ को पूरा किया। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस देश में भी हैं, जिस स्टेट में भी हैं, आप जिस भी परिस्थितियों में हैं, जैसा भी माहौल हो आपके अगल बगल, गरीबी हो, दुख हो, चिंता हो, परेशानियां हो, जो भी माहौल हो, आप कहेंगे कि मुझ पर बहुत सारे लोग जादू टोना करते हैं। सुनिए, यदि आप विश्वासी हैं, कोई चीज आप पर हावी नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना में बहुत ताकत है। अब विश्वास से खड़े हो जाए, अपने बच्चों पर प्रतिदिन हाथ रख के प्रार्थना करें और उनको प्रतिदिन अपने प्रभु को दिखाएं। बाइबल कहती है कि बालकों जैसे परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान माताएं अपने बालकों को, अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आई और लिखा है कि उसने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। आप देखिए आपके बालक क्या कर रहे हैं, आपके बालिकाएं क्या कर रही हैं, आपके बेटे बेटियां क्या कर रहे हैं। अभी के समय में बच्चे बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उनको सुधार का काम आप ही करेंगे, क्योंकि प्रभु ने, परमेश्वर ने वो बच्चे आपको दिए हैं। उनको सही रास्ते पर लेकर आना आपका काम है। और प्रार्थना कीजिए उनके जीवन में, प्रभु तू इन्हें जो बनाना चाहता है वो तू इन्हें बना दे। हालेलुया। हो सकता है प्रभु आपके बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहे, इंजीनियर बनाना चाहे या अपना सेवक बनाना चाहे। जो प्रभु बनाना चाहता है वो बनाने के लिए आपको अपने घुटने टेकने पड़ेंगे, आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी, परमेश्वर के सामने प्रतिदिन अपने आंसू बहाना पड़ेगा। तब आपकी प्रार्थनाएं आपके बच्चे को मजबूत करेंगे और वो नरिशमेंट लेकर आएंगे उनके जीवन में। यदि वो भटक गए हैं तो भी मिस्र में फंसा हुआ था मूसा, लेकिन माँ की प्रार्थना ने उसे लेकर आया। हालेलुया। तो प्रभु में बने रहें, जिस भी सर्कमस्टेंस में जो भी है, जो है कोई बात नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर उन सबसे बड़ा है। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर के सामने झुकते हैं आपकी परिस्थितियों से कहीं अधिक बड़ा है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। जीवन को देने वाले सामर्थी यीशु नासरी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु तू महान है, पवित्र है और तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। हम तेरे सामने अपने सर को झुकाते हैं पिता। इस वक्त जितनी माएँ, जितनी बहनें मुझे देख रही हैं प्रभु, यीशु नासरी नाम से इन्हें हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी। इन्हें आशीष दे पिता। प्रभु ये माताएं, ये बहनें अपने जीवन में जिस भी परिस्थितियों का सामना कर रही होंगी प्रभु, लेकिन तू उनकी परिस्थितियों से बड़ा है प्रभु। उन्हें आशीष दे प्रभु जी, उन्हें बड़ी बड़ी बरकतों से भर दीजिए प्रभु जी। और उनके बच्चों को प्रभु जी सही रास्ते में लाने में उनकी सहायता कर। यदि बच्चे भटक रहे हैं प्रभु, तेरे आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु जी। और इन माताओं पर
के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन्हें अपना अभिषेक दे, अपना अनॉइंटिंग दीजिए प्रभु जी, ताकि तेरे अभिषेक में प्रार्थना में बलवंत बन जाए प्रभु जी, और प्रभु आशीष का कारण बने प्रभु जी। सारी बातों में तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे पवित्र नाम का ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।